गरीब बहू की 5 अनोखी गाय। खेड़ा गांव में रहने वाली 50 साल की गंगा की बहू गौरी के पास 5 गाय थी। गौरी को उन गाय से बेहद लगाव था। उसकी गाय थी ही अनोखी। जहां महेश्वरी गाय के 3 आंख थे, वहीं ललिता की पूंछ सबसे लंबी थी। तीसरी गाय पारो के पैर लंबे, तो चौथी गाय का कंचन रंग और 5वीं गाय के थन से मिलने वाली दूध की मात्रा दुगुनी थी। बावजूद इसके गंगा के लिए वह गाय महज मुसीबत थी, जिस कारण गंगा उन गायों को देखकर हर भोर नाक भौं सिकोड़ती, साथ ही गौरी पर अपने गुस्से का गुबार फोड़ती। गौरी बहू, अरे ओ गौरी बहू, हाँ, अरे ओ गरीब की बेटी, कहाँ मर गई? जी माँ जी, पुकारा आपने? कब से गला फाड़ रही हूँ, मगर तुझे क्या, तुझे इन बेजुबान बला के आगे मुझ बुढ़िया की आवाज कहाँ सुनाई देगी? माँ जी, आप तो जानती हैं, भोर होते ही मेरी 5 गाय भूख से गुहार लगाने लगती हैं, और जब तक इन्हें मांद में चारे का गोता ना मिल जाए, ये चुप नहीं होती। बस बस, अब अगर तेरी 5 गायों की बड़ाई परवान चढ़ गई हो तो मुझ बुढ़िया को चाय पानी पिला दे। अरे इस बखत बेड़ा तक तो गांव भर के औरतों के पेट में दाना पानी पड़ गया, मगर मुझ बुढ़िया के मुंह में दाना तो दूर, दातून भी नहीं पड़ा। माँ जी, जिस घर में जानवर पखेरु होते हैं वह देर सवेर होता रहता है। मैं जल्दी से चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा बोलकर गौरी झटपट से गंगा को चाय बनाकर दे देती है। आहा, अब जल्दी से घर द्वार धो बहार कर चूल्हे पर खाना चढ़ा देती हूँ, वरना अगर माँ जी को 10 बजे तक खाना नहीं मिला तो वह खिसिया कर बैठ जाएंगी। थोड़ी ही देर में बहू खाना बनाकर गंगा को देती है। माँ जी, खाना लाई हूँ, खा लीजिए। तू कहाँ चल दी? बस माँ जी, एक दफा गौशाले का दौरा कर लूं। यह सुनकर गंगा गुस्से से आंख तरेरती हुई कड़वे लहजे में कहती है, अरे सबेर कम पड़ जाता है क्या तुझे अपनी गाय की सेवा बाड़ी को? और ये कैसा फीका खाना बनाया है, नमक के मारे माहूर है और मिर्च की तो भरमार है। एक दिन अपनी 5 गाय के पीछे तू मुझे पार घाट पहुंचा देगी। काश कि ये 5 गाय गायब हो जाती तो बला टलती। माँ जी, शुभ शुभ बोलिए। हर दिन एक पहर माँ सरस्वती हमारे जुबान पर सवार रहती है। ये कोई सतयुग का दौर नहीं है जो मुंह के शब्द सच हो जाए। गंगा के मन की ये इच्छा आकाश मंडल में बैठी माँ सरस्वती के पास पहुंच जाती है और वह कहती है, लगता है इन 5 गाय ने इस स्त्री को खेदित कर दिया है। मुझे इसकी इच्छा पूरी करनी होगी। उस रात गौरी की 5 गाय गायब हो जाती हैं और पौ फटने के साथ जब गौरी गौशाला में आती है तो गाय को ना पाकर उसकी आंखों के झरोखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। मेरी 5 गाय, पारो, महेश्वरी, ललिता, सुनहरी, धन्नो, कहाँ गई मेरी गाय? अरे क्या हो गया बहू रानी, क्यों भोर सवेर घर आंगन को मछली बाजार बना रखा है? अचानक गौरी को अपनी सास की कही बात याद आती है। माँ जी, आपने कभी मीठे मुंह मेरी गाय को नहीं चाहा। देखा माँ जी, आपके शब्दों के श्राप ने मेरी 5 गाय को गायब कर दिया। जाने मेरी बेजुबान गाय इस जाड़े में भूखे प्यासे कहाँ भटक रही होंगी। जब तक वो लौट नहीं आती मैं भी एक दाना नहीं खाऊंगी। गौरी गौशाले को ताकती हुई पूट पूट कर रोने लगती है और पलके बिछाए अपनी 5 गायों के घर आने की बाट जोहने लगती है। दूर खड़ी गंगा यह देखकर दुखित मन से कहती है, हे सरस्वती माँ, मैं मेरे शब्द वापस लेती हूँ। मेरी बहू की 5 गाय भेज दो माँ। एकाएक माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र पहने गंगा के पास प्रकट होकर कहती हैं, गंगा, मुझे स्मरण था कि तुमने डाहा में वो शब्द कहे थे, मगर ज्यों कि मैं उस पहर तुम्हारे अधरों पर विराजमान थी तो मुझे ऐसा करना पड़ा। जाकर देखो, तुम्हारी बहू की 5 गाय गौशाला में खूंटे से बंधी हैं। इतना कहकर इधर माँ सरस्वती जैसे अंतर्ध्यान होती हैं, गौशाला से गायों की गुहार पूरे घर मांगन में गूंज उठती है। ये गुहार तो मेरी 5 गाय की है।
गौरी जैसे ही गौशाला में जाती है तो उसकी पांचों अनोखी गाय कौतुक करतब कर रही होती हैं। जहां उसकी सफेद गाय सुनहरी सोने में बदलकर चमचमा रही थी, वहीं उसकी दूसरी गाय धन्नो के थन सुनहरे हो चुके थे और उसके भीतर से सोने के दूध की धार जमीन को भिगो रही थी। वहीं तीसरी गाय की तीनों आंखें सोने में सांचे में बदल चुकी थीं और उनके आंखों से सोने के आंसू बह रहे थे। ये क्या, मेरी पांचों अनोखी गाय तो जादुई गाय बन गई है। ये माँ सरस्वती की देन है। आपका शुक्रिया सरस्वती माँ। गौरी झटपट से धन्नो के थन के नीचे बाल्टी लगाकर सोने का दूध दूहने लगती है। तभी उसकी सोने की गाय अपनी जुबान से खरे सोने के सिक्कों की भरमार करने लगती है। गौरी बहू, ये देख, सुनहरी गाय अपने जबड़े से सोने के सिक्के दे रही है। मेरी पांचों अनोखी गाय में ऐसा बदलाव मेरी समझ से एकदम परे है। यह सुनकर सुनहरी गाय बोलती है, परेशान मत हो गौरी, हम पांचों गाय को माँ सरस्वती ने जादुई कर दिया है ताकि हम पांचों दिन दुखियारी के दुख दूर करें। हमारा सदुपयोग करो। गौरी, हमारे दिए सोने से तुम अपने गरीबी के गढ़ को ढा दो और इस धरती पर अपना मनचाहा घर बनाओ। जादुई अनोखी गायों के जरिए मिले सोने के दूध, सिक्के और सोने के आंसू के बूंद से गंगा की गरीब बहू अपने बरसों के सपने को साकार करते हुए उसी धरती पर एक आलीशान घर की नींव रखती है। गौरी बहू, सर्दियां शुरू होने को हैं। अब हमें पांचों गायों के गौशाला को भी मजबूत करना होगा ताकि इनकी तबीयत ढीली ना हो। माँ जी, अब ज्यों की मेरी गाय अनोखी के साथ जादुई पहचान भी पा चुकी है, तो क्यों ना इस घास फूस के गौशाला को ईंट पत्थर से पक्का कर दे। हाँ बहू, ये भली सोच है। इसी के साथ गौरी गौशाला में आती है। माहेश्वरी, धन्नो, सुनहरी, तुमने जो सोना मुझे सौंपा था उसे मैंने घर बनाने में झोंक दिया। मुझे थोड़ा सोना और चाहिए ताकि मैं तुम्हारी गौशाला को बदल सकूं। क्यों नहीं। अगले ही पल सुनहरी अपने जादुई जबड़े से सोना, महेश्वरी अपनी तीनों आंख से सोने की बूंद और धन्नो अपने सुनहरे थन के नीचे लगी बाल्टी को सोने के दूध से भर देती है, जिसे बेचकर गौरी गौशाला बनवाती है। उस रोज जब वह दूध दूह रही थी कि अचानक गौशाले की छत से एक सिल्ली टूटकर गौरी पर गिरने ही वाली होती है, जिसे देखकर गंगा कहती है, भाग बहू, छत गिर गई। गौरी को बचाने के लिए लंबे पैरों वाली गाय ललिता अपने लंबे पैरों को और अधिक बढ़ाकर उसे बचा लेती है और जैसे ही गौरी छत की ओर नजर उठाती है तो देखती है कि पारो ने लंबी पूंछ से उस टूटी सिल्ली को जकड़ लिया है। यह देखकर गौरी गहरी सांस भरती हुई कहती है, शुक्रिया पारो। ललिता, आज तुम्हारे अनोखे अंग ना होते तो न जाने क्या होता। गौरी, खौफ ना खाओ और घबराओ नहीं, हम अनोखी गाय के रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखते ही देखते गरीब बहू की पांचों अनोखी गाय की जादू का जिक्र हवा की तरह हर एक गांव में सन्ना उठती है। सभी जन उन पांचों अनोखी गाय की पूजा करने आने लगते हैं। वहीं मंगलू हाथ मलते हुए कहता है, अब माजरा समझ में आया कि गौरी की गरीबी गायब कैसे हुई। ये पांचों गाय जीता जागता खजाना है। आज रात में इन्हें चुरा कर इस गांव देश से दूर चला जाऊंगा। यह सोचकर मंगलू उस रात गौशाला में घुस आते हैं, जहां गाय आंखें मूंदे थस्करी मारे बैठी सो रही थी। ये देख मंगलू आहिस्ते आहिस्ते खूंटा खोलने लगता है। तभी गाय खड़ी होकर गुहार लगाती है, माँ, माँ। अरे ससुरी, काहे शोर करत हो? चुप हो वरना। गुस्से में आंख तरेरती हुई ललिता उसे अपनी लंबी पूंछ में लपेट लेती है। तभी खटपट की आवाज सुनकर सास बहू वहां आती है। अरे मंगलू, तू यहाँ? अरे पहले मुझे नीचे उतरवाओ। पारो, छोड़ दो इसे। बता मंगलू, किस मकसद से यहाँ आया था तू? इस पर पारो उसे नीचे पटक देती है और मंगलू सब कुछ बताता है। तो तू मेरी गायों को चुराने आया था? मेरी पांचों अनोखी गाय इस लोभी मंगलू को मजा तो चखाना। चारों गाय अपने मुंह से उस पर पत्थरों की भरमार कर देती हैं और आखिर में ललिता अपने लंबे पैर से उसे जोरदार दुलत्ती मारकर फेंकती है। आज गौरी अपनी गाय के साथ खुशी से रह रही है।
एक गांव में मुंशीलाल अपनी पत्नी रमा और 15 साल के बेटे व्योम के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। मुंशीलाल की नौकरी काफी जल्दी बदल जाती थी, तो वो कम पैसे मिलने के कारण नौकरी को छोड़ दिया करता था, अथवा उसे काम करते वक्त खड़ूस मालिक की जली कटी बेफिजूल की बातें सुननी पड़ती थी। इस वजह से भी अब वो नौकरी नहीं करना चाहता था। हार थक कर दूसरी नौकरी ना मिलने पर वह अपने घर जाकर परेशानी की आहें भरता है। उसे देखकर रमा पानी देती है। ये लीजिए, पानी पीजिए। क्या हुआ, आप अब भी परेशान लग रही हैं? क्या आपको कोई दूसरा काम नहीं मिला? नहीं रमा, मुझे कोई काम नहीं मिला और अब मैं दूसरों का काम कर करके थक चुका हूँ। उनकी बेफजूल की बातें सुननी पड़ती हैं और अब बूढ़ा भी होता जा रहा हूँ। अब मैं अपना काम करना चाहता हूँ, कुछ भी, पर क्या करूँ और पैसे कहाँ से आए ये समझ नहीं आ रहा। पिताजी, जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठा करके उससे कुछ बनाकर बेच देते हैं, जिससे हमारा कोई खर्चा भी नहीं होगा, बल्कि लकड़ी के सामान को बेचकर मेहनत से हम पैसा कमा सकते हैं और आपको किसी की सुननी भी नहीं पड़ेगी। ये बात तो तूने अच्छी कही है बेटा। मैं भी व्योम की बात से सहमत हूँ। हमारा बेटा सच में समझदार है। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो बेटा, जंगल चलते हैं लकड़ियां इकट्ठा करने। ठीक है पिताजी। ऐसा बोलकर दोनों कुल्हाड़ी लिए जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां व्योम कहता है, पिताजी, जंगल में तो बहुत सारे पेड़ हैं, तो हम कौन से पेड़ को काटें जिससे हमारा सामान बहुत अच्छा बने? ऐसा करो, जो बहुत अच्छा, बड़ा और पुराना सा पेड़ हो उसी के पास चलते हैं, क्योंकि उसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है। ठीक है पिताजी। दोनों अच्छी लकड़ी को ढूंढते हुए एक बड़े से पुराने पेड़ के पास आ जाते हैं और उसकी लकड़ियां काटने लगते हैं, जिसमें उन्हें काफी वक्त लग जाता है। और जब मुंशी लकड़ियों को अलग कर देता है तो उनसे एक लकड़ी का टेढ़ा मेढ़ा कटोरा बनाता है। जैसे ही वह उस कटोरे को साइड में रखता है तो वहाँ एक तेज चमचमाती रोशनी उस कटोरे पर पड़ती है और वह लकड़ी के कटोरे से एक सुंदर डिजाइन वाले स्टील का कटोरा बन जाता है। यह दृश्य देखकर व्योम बोलता है, अरे पिताजी देखिए, अचानक से यह आपका बनाया हुआ लकड़ी का कटोरा एक स्टील का कटोरा कैसे बन सकता है? पर मैंने तो अभी अभी इस लकड़ी से काटकर उसे बनाया है, भला ये कैसे हुआ? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है पिताजी। जरा आप एक चीज और बनाइए ना इस लकड़ी से। ठीक है बेटा। मुंशीलाल एक और लकड़ी के हिस्से को लेकर उसे काट छाट कर लकड़ी का खिलौना बनाता है, जिसके बाद उस पर भी अचानक से एक तेज रोशनी आती है और वह एक बेहद सुंदर बच्चे का खिलौना बन जाता है, जिसे देखकर मुंशी बोलता है, अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल ठीक बोले। मैंने जैसे इस खिलौने को कुछ इस तरह से बनाया, इस पर एक तेज रोशनी आई, एक जादू हुआ जिससे ये बहुत सुंदर खिलौना बन गया। और पिताजी, मुझे तो लगता है कि ये कोई खास पेड़ या उसकी लकड़ियां हैं। हमें माँ को इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ बेटा। ये बोलकर दोनों बाप बेटे उन लकड़ियों से बनी दोनों चीजों को घर ले आते हैं और रमा को दिखाकर सब कुछ बता देते हैं। अचंभित होकर रमा कहती है, हाँ सच, अगर ऐसा कुछ हुआ तो जरूर वो पेड़ एक जादुई पेड़ हो सकता है, जिसकी लकड़ियों से ये बनाने पर आपकी बनाई हुई चीजें और बेहतर बन गई। मेरी मानिए तो आप एक बार और उस जादुई पेड़ की लकड़ियों को आजमा लीजिए, एक छोटा सा घर बना लीजिए, क्या पता सच में ही जादू हो जाए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो रमा, कल हम दोनों फिर जाएंगे। फिलहाल हमें खाना दे दो, क्या है ना, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। 2 मिनट रुको, अभी खाना लगाती हूँ। ये बोलकर रमा उनके लिए खाना लगाती है, जिसे खाने के बाद दोनों बाप बेटे खेलते और सो जाते हैं। अगले दिन दोनों फिर से उसी पेड़ के पास जाकर एक घर बनाते हैं, जिसे बनाकर वो दूर हटते ही हैं कि फिर से एक चमचमाती रोशनी उस लकड़ी के घर पर पड़ती है और वो घर झट से एक सुंदर आलीशान घर में बदल जाता है। इतने बेहद सुंदर घर को देखकर बाप बेटे दोबारा से हैरान होकर कहते हैं, पिताजी, मालूम होता है सच में ही ये एक जादुई पेड़ है, जिसका मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है। मुझे भी बेटा। दोनों को ऐसा हैरान होता हुआ देख जादुई पेड़ कहता है, जिसकी आवाज गूंजती हुई उन तक पहुंचती है, तुम्हारा बेटा सत्य कहता है, मैं सच में ही एक जादुई पेड़ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का बहुत पुराना वृक्ष हूँ। मेरे वृक्ष की छाया में बैठकर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जिस कारण मुझे भी जादू प्राप्त है और उसी जादू से मैंने तुम्हारी सहायता की है। मेरे पेड़ के हर शाखा, पत्ते, हर हिस्से में जादू है। तुम जो भी बनाओगे वो एक सुंदर सी चीज बन जाएगी, जिसका उपयोग तुम अपने जीवन में लाभ के लिए भी कर सकते हो।
हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया जादुई पेड़। क्या हम तुम्हारी लकड़ियों से और भी सामान बनाकर बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम जैसे सच्चे और नेक दिल इंसान के लिए मैं इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। ये बात सुनकर मुंशी उसका शुक्रिया अदा करता है और दोनों बाप बेटे घर आकर रमा को ये सारी बात भी बता देते हैं, जिसके बाद वह हर रोज उस जादुई पेड़ की लकड़ी को काटकर सुंदर अलमारी, खटिया, जरूरतें, घर के निजी सामान और बच्चों के खिलौने बनाते हैं, जो कि जादू से बहुत महंगे वस्तुओं में तब्दील हो जाती है। फिर बाप बेटे मिलकर इन सामानों को बेचते हैं। आइए आइए, मजबूत लकड़ी से बने इस शानदार बेड और अलमारी को ले जाइए, सिर्फ 4000 रुपए। 4000 रुपए जो चले सालों साल बिना दीमक के। आइए आइए, इसके अलावा आपके घर की वस्तुएं भी मिलेंगी जो कि बहुत टिकाऊ और सस्ते दर पर हैं। खूबसूरत लकड़ियों के बर्तन ले जाइए। अंकल जी, ये अलमारी तो बहुत ही सुंदर है और क्या नक्काशी की है आपने इस पर। कितने का है ये? केवल 1000 रुपए की है जी। दे दीजिए। क्या आप ऐसे और भी अलमारी और टेबल बनाकर ले आएंगे? हाँ बिल्कुल। इस तरह से वो औरत एक बड़े से रिक्शे में मुंशी से बेहद सुंदर अलमारी लेकर और कुछ ऑर्डर देकर चली जाती है। अगले दिन जंगल जाकर मुंशी लकड़ियों को फिर से काटकर जरूरत और ऑर्डर वाली चीजें बनाता है और उन्हें अपनी दुकान पर बेच देता है। इस तरह से महीने बीत जाते हैं। वह सुंदर सुंदर चीजें बनाकर अपने घर की स्थिति को काफी बेहतर कर लेता है। अब उसके पास काफी कुछ था, खाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी और अब वो उस लकड़ी के जादुई आलीशान घर में रहते थे। तभी एक दिन रमा कहती है, अजी आप इतने पैसे कमा लिए हैं तो मुझे 1-2 सोने के गहने बनाकर दे दीजिए ना। आइडिया, मैं तुम्हें अपने हाथ से बनाकर पहनाऊंगा। अरे पर कैसे, सुनिए तो। मुंशी अपनी पत्नी का बिना उत्तर दिए जंगल में जाकर उसी पेड़ पत्तों से एक हार, झुमकी और अंगूठी बनाता है, जिसे जमीन पर रखते हैं। उस जादुई पेड़ का जादू चल जाता है और वह सोने के चमचमाते गहने बन जाते हैं, जिसे ले जाकर वह अपनी पत्नी के हाथों में रख देता है और कहता है, ये लो तुम्हारे सोने के गहने। मुझे अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उस जादुई पेड़ ने हमें ये भी बनाकर दे दिया। अरे व्योम के पापा, ये तो बहुत ही सुंदर है, शुक्रिया। इस तरह रमा खुश हो जाती है और मुंशी अपने बेटे को भी जादुई लकड़ी से बैट बनाकर देता है, जिसके बाद उसका बेटा भी खुश हो जाता है और आर्थिक स्थिति सुधारने पर उनका रहन सहन, खान पान, कपड़े, हर चीज बेहतर हो चुकी थी। उस जादुई लकड़ी से वह धीरे धीरे अपने कारोबार को बढ़ाकर एक फैक्ट्री बना लेता है, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचरों को वह अच्छी कीमतों पर बेचता था। साथ ही गरीबों की भी बहुत मदद करता था और कुछ चीजें फ्री में भी दे दिया करता था। अरे आपके घर में सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर व्योम उस बुढ़िया अम्मा के घर पर आलीशान सा मुलायम बिस्तर भिजवा देता है, जिस पर बैठकर वो अम्मा कहती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत मुलायम है। अब मुझे जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। इस तरह से व्योम और मुंशी सबकी मदद किया करते थे। साथ ही उन्होंने दुनिया से इस जादुई पेड़ को छिपाकर इसे रहस्य ही रहने दिया। वक्त गुजरता है। बड़ा होकर व्योम अपने पिता के कारोबार को संभालता है। साथ ही रमा और मुंशी अच्छे बड़े घर की लड़की देखकर अपने बेटे की शादी उससे कर देते हैं, जिसके बाद वह छोटा परिवार खुशी खुशी रहता है। चंद्रपुर के छोटे से गाँव में एक संगीता नाम की लड़की अपने सास ससुर के साथ रहा करती थी। संगीता बहुत गरीब थी और वो एक दिन अपने घर को चलाने के लिए काम ढूंढने निकल जाती है। हे भगवान, कितनी कड़ी धूप है। इतनी धूप में तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाए। शरीर का अंग अंग जल रहा है और ऊपर से कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। अब ऐसी हालत में कहाँ जाऊं, कहाँ काम ढूंढूं? संगीता सड़क के किनारे चल ही रही होती है कि तभी अचानक से उसकी चप्पल टूट जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, लो कर लो बात। गरीबी में आटा कीला, वही हो रहा है मेरे साथ। एक तो काम नहीं है और ऊपर से ये चप्पल भी टूट गई है। तभी संगीता को सड़क के किनारे एक मोची वाला दिखाई देता है। अब मेरे 10 रुपए और खर्च हो जाएंगे इस चप्पल को जुड़वाने में। संगीता अपनी टूटी हुई चप्पल लेकर मोची के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद मोची को चप्पल देते हुए वो कहती है, अरे भाई साहब, जरा देखना, मेरी चप्पल टूट गई है, इसे जल्दी से जोड़ दो, मुझे काम ढूंढने भी जाना है। मोची वाला संगीता की चप्पल लेकर उसे जोड़ने लगता है, जिसके बाद संगीता उसे काम करते हुए देख उससे पूछने लगती है, अरे भाई साहब, इतनी भरी गर्मी में आप यहाँ बैठकर लोगों की चप्पलें जोड़ रहे हो, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? अरे जब काम के अच्छे पैसे मिल जाए तो फिर कैसी गर्मी।
अरे अपना पेट पालने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ता ही है। तभी उसकी बातें सुनकर संगीता अपने मन ही मन सोचने लगती है। ये भैया कह तो सही रहे हैं, जब काम है तो मेहनत भी होगी और थोड़ा सा कष्ट उठाकर अगर अच्छा काम कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है। वैसे इस मोची के काम में कोई बुराई नहीं है, क्यों ना मैं भी यही काम शुरू कर दूं। संगीता ये सोच ही रही होती है कि तभी वो मोची वाला संगीता से कहता है, ये लीजिए, आपकी चप्पल जुड़ गई है, अब आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। ये लो भैया, आपकी मेहनत के पैसे। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी, आप दिन भर में यहाँ बैठकर कितना कमा लेते हो? अब क्या बताएं कि हम कितना कमा लेते हैं। दरअसल इतना तो हो ही जाता है कि मेरे घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस और घर के छोटे मोटे खर्चे निकल आते हैं। कभी कभी कमाई अच्छी हो जाती है तो कुछ पैसे जोड़ लेता हूँ। मोची की ये बात सुनकर संगीता बिना किसी संकोच के वहां से निकल जाती है और रास्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचती रहती है। क्या बात है, कल से मैं भी मोची का काम शुरू कर दूंगी। क्या पता इसी के चलते मैं अपने घर की हालातों को ठीक कर पाऊं। ऐसा सोचते हुए संगीता अपने घर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास उर्मिला और अपने ससुर दुर्योधन और अपने पति सुभाष को बुलाकर उन सबसे कहती है, देखिए, हमारे घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही है। हम सभी रोज रोज खाने के एक एक दाने के लिए भी तरसते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों का क्या होगा। इसीलिए मैंने कुछ सोचा है, कल से मैं मोची का काम शुरू करने वाली हूँ। रोज रोज नौकरी के चक्कर में मैंने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद का काम करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? अरे अगर कोई तुम्हें मोची का काम करते हुए देखेगा तो हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा? हाँ, आप लोग समाज की इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे कभी समाज वालों ने हमारे घर में आकर राशन डाला है क्या? किसी को किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मेहनत करके पैसा कमाओ, इसी में हमारी भलाई है। और वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। देख बहू, मैं जानती हूँ तुम हमारे घर के हालातों को देखकर चुप बैठने वालों में से नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो काम तुम करना चाहती हो तुम करो। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अपनी सास उर्मिला से इतना बड़ा फैसला लेकर संगीता बहुत खुश होती है, जिसके बाद संगीता अगले दिन सुबह ही मोची का सारा सामान लेकर एक बस स्टैंड के पास बैठ जाती है। जो भी वहां से गुजरता है उसके पास कभी अपने बूट पॉलिश करवाता तो कोई अपनी टूटी हुई चप्पल संगीता से जुड़वाने लगता। देखते ही देखते वो पूरे दिन बैठकर मोची का काम करती, जिसके चलते वो पहले दिन में ही अच्छा खासा कमा लेती है। अरे वाह, क्या बात है। मोची के काम में तो सच में बहुत पैसा है। लोग इतने से काम के लिए पैसे देकर जाते हैं। काश ये मैंने पहले ही सोच लिया होता तो आज हमें इतनी दिक्कत ना होती। संगीता रात को जब घर जाती है और अपने घर वालों को उसकी कमाई दिखाती है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक साथ खुशी खुशी बैठकर खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे संगीता मोची का काम करती रहती है। कई लोग संगीता को उसके अच्छे काम के ज्यादा पैसे भी देकर जाने लगते हैं, क्योंकि संगीता अपने काम को बहुत बड़ी ईमानदारी के साथ किया करती थी। आओ आओ, अपनी बूट पॉलिश करवाओ और पुराने जूतों के ऊपर पॉलिश करवाकर उन्हें नया जैसा बनवाओ। संगीता की आवाज सुनते ही धीरे धीरे करके कई लोग आना शुरू हो जाते हैं। अरे जरा मेरे जूते फट गए हैं, क्या तुम उन्हें सिल दोगी? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं। लाइए जूते उतार के दीजिए, मैं अभी के अभी आपके जूते सिल कर देती हूँ। जूते सिलने के बाद संगीता उस आदमी से 50 रुपए मांगती है, जिसके बाद वो आदमी उसे 50 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, बस इसी तरह मेरे ऊपर अपनी मेहरबानी बनाए रखना। इस तरह मैं अपने परिवार को चला पाऊंगी। देखते ही देखते धीरे धीरे संगीता की मुसीबतें कम होने लगती हैं। वो अच्छा खासा खुद का काम कर रही थी, लेकिन ये सब गांव के कुछ लोगों को रास नहीं आता और वो संगीता को देख देख कर आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई साहब, देखो तो सही इस उर्मिला की बहू को। इसने तो मोची का काम करते करते अपने घर के सभी हालातों को ठीक कर लिया। आखिर ऐसे कितनी कमाई होती होगी मोची के काम में? लगता है खूब मोटा पैसा आवत है। एक काम करो, हम भी इसी काम को खोल कर बैठ जाते हैं। खूब सारा पैसा कमाएंगे हम दोनों भी। लेकिन हम सभी के पास तो पहले से ही दुकान है। पहले हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस मोची के काम के ऊपर।
अरे उमेश भाई, तू इतना क्यों चिंतित हो रहा है भाई? हम कौन सा उस बेचारी के पैसे छीन कर ले जा रहे हैं? हम तो अपनी मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे। उस दिन के बाद से गांव के कई लोग मोची का काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से संगीता की कमाई धीरे धीरे कम होने लगती है और वो रोजाना की तरह 1/4 हिस्सा ही कमा पाती है। एक दिन संगीता अपनी सास उर्मिला से कहती है, माँ जी, ये लीजिए अपनी दवाइयाँ। इसमें से कुछ दवाइयाँ मैं नहीं लेकर आई क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जब से गांव वालों ने हमारे आसपास मोची का काम करना शुरू किया है, तब से ही मेरी कमाई आधी से भी कम हो गई है। ये तो जमाने की रीत है बहू। कोई भी आजकल किसी को देखकर खुश नहीं है। सबके अंदर पैसा कमाने की एक लत है। लेकिन कोई नहीं, तुम अपना काम ईमानदारी से करो, ऊपर वाला सब देखता है। संगीता अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गांव के लोगों से मोची का काम हो ही नहीं पाता और वो लोगों के जूते चप्पल गलत तरीके से सिल देते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों से बहुत ज्यादा सुनने भी लगते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के कई लोग मोची का काम छोड़ देते हैं। धीरे धीरे संगीता का काम दोबारा से बढ़ने लगता है, जिसके चलते संगीता फिर से अच्छा खासा कमाने लगती है और देखते ही देखते वो एक अच्छी खासी टिकाऊ मोची की दुकान खोल लेती है और अपने काम को आगे बढ़ाती है। इसलिए कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे।